नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। लालची बना देगा, घमंडी बना देगा, आलसी बना देगा केतु। कैसे किस्मत बिगाड़ देगा केतु? तो जी हाँ, हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है। ऐसे में केतु ग्रह भी हर व्यक्ति को कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कुंडली में केतु की कैसी स्थिति आपको परेशानी और संकट में डाल सकती है। कुंडली में केतु की कैसी स्थिति में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन आदतों को छोड़ना चाहिए और केतु की काली छाया से बचने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुंडली में केतु ग्रह अगर पहले घर में बैठे हों और कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में कौन सी मुश्किलें आती हैं, ऐसे लोगों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और साथ ही केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, राहु और केतु के बारे में बहुत समाज में मिथक है और राहु और केतु का नाम सुनते ही, राहु केतु और शनि का नाम, तीनों ग्रहों का नाम सुनते ही आधे लोगों को पसीना छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि राहु हर समय बुरा ही होता है, केतु हर समय बुरा ही होता है या शनि हर समय बुरा ही होता है, ऐसा नहीं है। कहा है ना कि नामी चोर मारा जाए। तो अब इन ग्रहों के साथ एक बड़ी विडंबना जुड़ी हुई है कि इनका नाम सुनते ही लोगों की धड़कन बढ़ने लगती है, जबकि हकीकत ये है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, यद्यद भावगते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। ये राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, ये जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह का राशिस, उसका जो बलाबल है, उसकी जो अपनी शुभ अशुभ की स्थिति है, उसी हिसाब से राहु और केतु फल देते हैं। दूसरी बात, तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में राहु केतु की अगर स्थिति है और खास करके ये अपनी नीच राशि में या नीच नवांशक में नहीं है, तो आप विश्वास करिए ये सोने की थाली में भोजन परोस कर देते हैं। ऐसा आदमी सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है। इसलिए केवल ये मानसिकता बना लेना करी केतु है बड़ा बुरा होगा। कुछ लोग दुनिया की भावनाओं का फायदा उठाते हैं और कह देते हैं कि आपके कुंडली में राहु केतु के बीच में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, ये तो काल सर्प योग है। मैं कहना चाहूंगा, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सनातन धर्म में ज्योतिष के जो 18 प्रणेता हुए हैं, ऋषि मुनि, उनमें से किसी ने काल सर्प योग नाम के किसी योग का वर्णन नहीं किया है। ये काल सर्प योग आधुनिक लोगों की मनोकल्पना है। और आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिएगा, अगर आपने काल सर्प योग की पूजा कराई है तो क्या आपको 1% भी आपके जीवन में कोई अंतर आया है? अगर हां, तो आप मेरी बात को गलत मानिएगा। अगर नहीं, तो ये सच है कि ये काल सर्प योग कोई योग नहीं होता, ये केवल एक विडंबना है। एक ऐसा हवा है आपके दिमाग में बैठाया गया जिससे आप अपने को अंडर एस्टिमेट कर लें और सारे बुराइयों का घड़ा आप राहु केतु के ऊपर फोड़ दें। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में केतु है, माने लग्न शरीर भाव में केतु है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, केतु अगर पहले भाव में है
तो पत्नी से संबंध अच्छे रखिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब केतु पहले भाव में होगा तो आपके सप्तम भाव विवाह भाव में राहु होगा। अब जब विवाह भाव में राहु है और हो सकता है कि वो अपनी उच्च राशि में या शुभग्रह से दृष्ट न हो, तब तो चाहे आप पत्नी हैं चाहे आप पति हैं, आपको अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाना ही पड़ेगा। और लग्न में अगर केतु है तो किसी तरह का आपको गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर केतु लग्न में है तो उसकी दृष्टि भी जाएगी आपके संतान भाव पर। ऐसे में बच्चों की आदतें नहीं बिगाड़नी चाहिए और स्वयं आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको गलत संगत से बचना चाहिए। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से लापरवाही न करें। अगर 10 मिनट भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपके मन में ये जलन उत्पन्न होनी चाहिए कि अरे मैंने तो 10 मिनट बर्बाद कर दिया, मेरा 10 मिनट तो खराब हो गया। क्योंकि जो समय आपका निकल रहा है वो फिर वापस नहीं आएगा। मन की चंचलता पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। विरोधियों से हमेशा सतर्क रहें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि विरोधियों के नाम की माला आप जपते रहें कि मेरे अमुक 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 विरोधी हैं। नाम मत लीजिए कभी जबान पर। जो आपका विरोधी होगा उसको भगवान देख लेंगे। अगर आप दिन भर ये चर्चा करते रहेंगे कि अमुक लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, अमुक लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, तो विरोधियों की संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी लिस्ट छोटी हो जाएगी। और आप ये कहिए कि हो सकता है मेरे अंदर ही दुर्गुण हो, मेरे व्यवहार से कुछ लोग खिन्न हों, लेकिन बाकी समाज के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं ही गलत होऊंगा, मुझसे ही कहीं गलती हो रही होगी, उसको मैं अब सुधारने का प्रयास करूंगा अगर मुझे ज्ञान आएगा कि क्या गलती है। तो अगर ये भाव आप रखेंगे तो शीघ्र ही आपके विरोधियों की संख्या सिमट जाएगी। जो लोग हर समय ये कहते रहते हैं कि अरे दुनिया में तो सब मेरे विरोधी ही हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि सचमुच में उनकी आत्मा ही उनकी विरोधी हो जाती है। जिन लोगों के लग्न भाव में केतु है उनको कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, अगर केतु पर बृहस्पति की दृष्टि है, केतु पर बुध की पूर्ण दृष्टि है, केतु पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, तो कुछ न बिगड़ने वाला है, निश्चिंत रहिए। लेकिन केतु अगर चंद्रमा के साथ हो गया है तो आपको डिसीजन लेने में हिमालय उठाने जैसा मेहनत करना पड़ेगा। आप दुनिया को भले सही राय दे दें, लेकिन अपने लिए जब आपको डिसीजन लेना होगा तो आप हर समय अटकेंगे। ऐसे में भाई आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः। अगर चंद्रमा केतु के साथ कुंडली में कहीं है तो ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप आपको नित्य करना ही करना है। और कब तक करना है? जब तक आपकी डिसीजन मेकिंग पावर एकदम स्ट्रांग न हो जाए। और अगर केतु केवल है और आप परेशानियों से दो चार हो रहे हैं और केतु आपका कहीं वृषभ राशि में है या मिथुन राशि में है या नीच राशि में है, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बता देता हूं। डरने की जरूरत नहीं है, डरने से कोई काम नहीं बनने वाला है, मुकाबला करिए। वो क्या उपाय है? वो उपाय आजमाया हुआ है, 50 साल से आजमा रहा हूं और सब जगह सफलता मिली है, इसलिए आप भी अपना लीजिए। अगर लग्न में केतु है तो भगवान गणेश की एक अच्छी सी छवि अपने घर में विराजमान करिए और ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए 10 माला अनवरत आप जप करना शुरू करिए। अगर जीवन में 7 साल लगातार आपने इस मंत्र का जप कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में केतु की क्या ताकत है, किसी ग्रह की कोई ताकत आपको 1 मिनट के लिए बदनसीब नहीं बना सकती। सिर्फ आप भगवान गणेश की शरणागति ले लीजिए, केतु आपको प्रणाम करेगा। हाँ, रही बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हों कि कोई जंतर मंतर छू छा ताबीज से काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला है।
क्योंकि आप अच्छी तरह से जान लीजिए, परिवर्तन जो होता है वो अंतर जगत के परिवर्तन से होता है, बाह्य जगत के परिवर्तन से अंतर नहीं होता है। अंतर जगत का परिवर्तन जो होता है वो साउंड एनर्जी से होता है। साउंड एनर्जी माने मंत्रों के द्वारा होता है। मैं कहता हूं, अगर आप किसी को गाली दीजिए तो तुरंत उसको गुस्सा आ जाएगा। अब कोई चीज आप अपने हाथ में पहन करके उसको दिखाइए, गुस्सा आ जाए, नहीं आएगा। और अगर आप किसी के प्रशंसा में 4 वाक्य बोलिए तो वो प्रसन्न होकर के आपकी मुराद पूरी कर देगा। आप कोई एक अंगूठी पहन करके उसको दिखाइए, कोई प्रसन्न होकर के आपको 100 रुपया निकाल के दे दे, नहीं ना। तो किसका असर पड़ा? साउंड एनर्जी का असर पड़ा, वाणी का असर पड़ा ना। और ये मंत्र वाणी की ही शक्ति से तो चलते हैं। साउंड एनर्जी यही तो है जो हमारे 72,000 नस नाड़ियों को खोल करके और उन्हें सकारात्मक बना देते हैं। देखिए, समस्या तो सब बता सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान होना जरूरी है। जब हम मनुष्य पैदा हुए हैं तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के गुणों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं केवल शुभ से निर्माण हुआ हो। शुभ से निर्माण हुआ होता तो मैं देवलोक में होता, स्वर्ग में होता, और अगर अशुभ से निर्माण हुआ होता तो मैं नरक में होता, या मैं कीट पंछी होता, सुअर कुकर होता। लेकिन शुभ अशुभ दोनों का मिक्सचर है, इसलिए मैं मनुष्य हुआ हूं। तो अशुभ को रौदना है, शुभ को बढ़ाना है। तो आप भगवान की शरणागति के रास्ते में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, भगवान से बड़ी से बताते हैं कि 5वीं मेरी भक्ति जो है वो मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास की है। तो यदि आप भी मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित रूप से केतु क्या, दुनिया का कोई भी अनिष्ट आप एक क्षण के अंदर मिटा सकते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके मस्तक पर लिखा हो वो दूर हो सकता है। हाँ, केतु का छोटा उपाय यह है कि बंदरों को नियमित गुड़ और चने आप खिला सकते हैं। अपने माथे पर केसर और चंदन घिस करके पहले भगवान श्री हरि विष्णु को, कृष्ण को, राम को तिलक लगाइए, उसके बाद अपने तिलक लगाइए। नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करें। और भगवान गणेश की पूजा करते समय ध्यान रखें कि अपने सामने आप ध्यान करें कि एक पीले रंग का बड़ा सा कमल का फूल है और उस पर गौर वर्ण गणेश जी पीला वस्त्र धारण किए हुए बैठे हुए हैं प्रसन्न मुद्रा में, और आप उनको देख रहे हैं, उनके श्री चरणों को देख रहे हैं और गणेश जी को देख देख करके आप प्रसन्न हो रहे हैं और ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप कर रहे हैं। ये ध्यान की स्थिति लगाइए। फिर देखिए, अगर जन्म कुंडली में मंगल और शनि खराब है तो उनका भी उपाय आपको करना चाहिए। 2 रंग वाला कंबल किसी जरूरतमंद को दान करके देख लीजिए। इन सब चीजों से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी कुंडली में दूसरे भाव में केतु है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, द्वितीय भाव में अगर केतु है तो दूसरा भाव होता है कुटुंब का, परिवार का, वाणी का और बुद्धि का। अगर ये नीच राशि में नहीं है, नीच राशि मतलब अगर वृषभ या मिथुन राशि में नहीं है, या शनि से दृष्ट नहीं है, या मंगल से दृष्ट नहीं है, तो ये आपको वाणी में दोष पैदा करेगा, आपके परिवार में कलह पैदा करेगा, आपके परिवार में सामंजस्य की कमी रहेगी, परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं होंगी और आपकी बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित होगी। तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आप जान लीजिए। केतु अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है तो पहली बात तो ये कि आप अपनी मां की सेहत का ध्यान रखिए और भूल करके भी मां से मनमुटाव न करें। देखिए, केतु कहीं हो लेकिन मां मां होती है। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवल मातरम बिना। केवल मां ही एक ऐसा रिश्ता है जो बिना स्वार्थ के आपको प्यार करती है।
विकलांग बच्चा हो जो कभी कुछ न कर पाए अपने जीवन में, उसकी माँ से भी पूछो कि क्या ये मर जाए तो तुम्हें ठीक है, माँ उसे भी सीने से लगा लेगी और अपनी हर बला अपने सर पे ले लेगी, लेकिन उस बच्चे के भी मृत्यु के बारे में नहीं सोचेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, भाई बहन के, पति पत्नी के, मित्र के, सारे रिश्तों में कहीं न कहीं स्वार्थ आता है, लेकिन सिर्फ माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी स्वार्थ नहीं आता है। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर 1 लाख में कोई माँ कहीं किसी प्रकार से गलती कर दी होगी और आप उसका उदाहरण दें तो ये अपवाद हो सकता है, अपवादों को जगह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। केवल माँ अपने बच्चों के सैकड़ों अपराध को हंसते हुए क्षमा कर देती है। और द्वितीय भाव में अगर केतु हो तो आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। द्वितीय भाव का केतु अगर शनि की दृष्टि में हो तो पक्का समझिए ऐसे आदमी को मुख से संबंधित रोग हो सकते हैं और ऐसे लोगों को कैंसर होने की भी बीमारी होती है और दांतों में भी परेशानी होती है। गलत काम और गलत संगत से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से संबंध सुधारें वरना परेशानी बढ़ेगी। अपने खर्चे संभालें, अपने धर्म के विरुद्ध ना जाएं। पैतृक संपत्ति को लेकर सावधान रहें, भ्रमित होने से बचें। फालतू के कार्यों में धन ना गंवाएं। जिन लोगों की कुंडली में द्वितीय भाव में केतु है उनको क्या करना चाहिए, उपाय ये समझ लीजिए। केतु यदि द्वितीय भाव में है तो अपने माथे पर आपको रोज हल्दी और केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार या एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो अपने पति से पूछकर एकादशी का व्रत करें। अगर आप पुरुष हैं और एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एकादशी का व्रत करने के बाद ये द्वितीय भाव का केतु अपना अशुभ प्रभाव समाप्त कर देगा और आप भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में सुखद वातावरण का निर्माण होगा। रोज आपको चाहिए कि कुत्ते को रोटी खिलाएं और किसी मंदिर में जाकर के साफ सफाई में सहयोग करें। ये उपाय आपके सेहत के लिए और आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी कुंडली में तीसरे भाव में केतु है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और केतु कृपा पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली में तीसरे भाव में केतु है तो आप निश्चिंत हो जाइए, किसी ज्योतिषी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब भी केतु की महादशा आएगी तो ये आपके मन की सारी मुरादें पूरी करेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बस केतु वृश्चिक या मिथुन राशि का नहीं होना चाहिए। 2-3 नंबर वहां नहीं लिखा होना चाहिए। बाकी वो किसी नंबर में होगा तीसरे भाव में। और जब केतु की दशा आएगी तो आपके जिंदगी में रंग आ जाएगा। आप जो चाहेंगे वो करेंगे। आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहेंगे वो लक्ष्य हासिल करेंगे। केतु भाई का भी सुख देता है। मन की व्याकुलता को नियंत्रित करने का ऐसे लोगों को प्रयास करना चाहिए और व्यर्थ के विवादों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों से रिश्ते मजबूत बनाकर रखना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। झूठ न बोलें वरना केतु परेशानी बढ़ाएगा। ज्यादा यात्राएं ना करें। और यदि तृतीय भाव में केतु है तो ऐसे आदमी को परम वैष्णव हो जाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को पूर्ण रूपेण सात्विक भोजन पर अपनी जीविका चलानी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के तीसरे भाव में केतु है उनको कौन से उपाय करने चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। अपने माथे पर हर रोज आपको केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। सोने का
गहना पहनना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ और चावल जहाँ मछलियाँ हों वहाँ प्रवाहित करना चाहिए। हर रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और मंगल ग्रह का उपाय करना चाहिए। मंगल ग्रह का उपाय क्या है भाई? मंगल ग्रह का उपाय है अनंत मूल की जड़ थोड़ी सी अपने बाथरूम में रख लीजिए और रोज नहाते समय उसको अपने बाल्टी के पानी में डाल लीजिए और पानी भर लीजिए। उसके बाद जड़ को निकाल करके रख दीजिए और उसी पानी से स्नान करिए। 40-45 दिन ये नियम आप करके देखिए। और हाँ, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सरदर्द आपका बहुत उठता है, तो उसी अनंत मूल की जड़ को आप 1 अंगुल की अनंत मूल की जड़ काट कर मंगलवार को उसे लाल धागे में बांध करके और उसे आप अपने गले में धारण कर लीजिए। उसको 6 महीने तक अपने गले में धारण करके रखिए और हो सके तो भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। 5 बार सुबह 5 बार शाम भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। इससे आपके माइग्रेन की समस्या में काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी कुंडली में चौथे भाव में केतु है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है केंद्र का भाव होता है। चतुर्थ भाव से माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, यश कीर्ति का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में केतु होगा तो इसका मतलब कि दसम भाव में राहु भी होगा। राहु की पूरी दृष्टि भी पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। अब यहाँ और सी बहुत सी बातें देखनी है कि चतुर्थ भाव को देखने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, या चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है, या बुध की पूर्ण दृष्टि है, तब तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। और अगर पापक ग्रहों की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मान लो दसम भाव में बैठा हुआ शनि केतु के देख रहा है, तो मां को नसों का रोग हो जाएगा। प्रॉपर्टी जहां खरीदोगे वहीं लिटिगेशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी जहां खरीदोगे वहीं पैसा फंस जाएगा। वाहन खरीदोगे तो बेवजह रोज उसमें परेशानी खड़ी रहेगी। तो इसका उपाय करना चाहिए। केतु अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है तो पहला काम, दूसरों की निंदा करने से बचें। मैं मेरी तै तेरी भला बुरा संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। ये संसार बहुत बुरा है या भला है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इस बात से है कि मैं कितना अच्छा हूं। मुझे अपने को सुधारना है। इस संसार को सुधारने चलोगे तो खुद सुधर जाओगे। अपने को ठीक करिए और अगर आप ठीक हो गए तो विश्व ठीक हो गया। अमुक बुरा कर रहा है, अमुक अच्छा कर रहा है, क्या आपसे मतलब? आप अपने को ठीक करिए। आप अपने दृष्टि में अपने आप को ठीक करिए। आप ठीक होंगे, आपका जीवन ठीक हो जाएगा। किसी की निंदा आलोचना करने से बचिए। गीता में यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। हे अर्जुन, अद्वेष्टा, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई ऐसा जीव न हो जिससे तुम्हारा द्वेष हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, और तुम्हारे बराबरी के जो लोग हों उनसे तुम अपनी मैत्री स्थापित करो, मित्रता स्थापित करो। और जो तुमसे नीचे हों अर्थात जीव जंतु, इन सब के ऊपर दया करो। मैत्रः, करुणा का भाव अपना दर्शाओ। मैत्रः करुण एवच। निर्ममो, किसी चीज में मोह मत करो। निरहंकार, और किसी चीज का अहंकार आपके अंदर ना आने पावे। सम दुख सुखम क्षमी, और दुख और सुख में समान रूप से क्षमावान बने रहो। अगर ये दैवी गुण आपके अंदर उत्पन्न हो गया तो ग्रह चाहे जितने खराब हो, आपका कुछ न बिगाड़ पाएंगे, आप विश्वास करिए। तो आलोचना करने से बचिए, क्रोध न करिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। भगवान राम लक्ष्मण से अरण्य कांड में कहते हैं कि क्रोध का जनक जो है ना, क्रोध का बाप जो है वो कड़वा वचन है। आपको अगर कोई कड़वी बात बोलेगा तभी आपको गुस्सा आएगी।
आप किसी को कड़वी बात बोलेंगे तभी गुस्सा आएगी। तो क्रोध का जनक जो है वो परुष वचन है, परुष वचन। इसी को गीता में भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना विदुरासुरा न शौचम न अपचाचारो सत्यम ते सुन विद्यते। तो कहने का मतलब है आपको अपने माता पिता दोनों का ध्यान रखना चाहिए, माता पिता का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, भगवान में अपनी आस्था को खत्म न होने दें, किसी भी तरह के बुरे कर्म ना करें, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी पैतृक संपत्ति का ध्यान रखें, जहाँ जरूरत न हो वहाँ न बोलें। ऐसे लोगों के मित्र कम होते हैं, अगर हों तो उनसे धोखा मिल सकता है। काम के प्रति उत्साह कम न होने दें। जिन लोगों की कुंडली में चौथे भाव में केतु है उनको कौन उपाय करने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। मन की शांति के लिए चांदी धारण किया जाए, हर रोज पूजा करने की आदत डाली जाए, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम या भगवान गणेश की पूजा की जाए, एकादशी या प्रदोष का व्रत रखा जाए, घर में एक कुत्ता पाल लिया जाए या किसी कुत्ते को रोज रोटी खिलाई जाए। ये सब चीजें आपके लिए लाभकारी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आप भी अपनी कुंडली लेकर बैठिए और वो ध्यान से सुनिए जो पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज बता रहे हैं, क्योंकि आज पंडित जी आपको कुंडली के 12 घरों में केतु की कमजोर स्थिति के प्रभाव, सावधानी और उपाय के बारे में बता रहे हैं। अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुंडली में केतु अगर 5वें घर में बैठे हों और कमजोर हों तो व्यक्ति को अपने जीवन में किन बातों का खास ध्यान रखना है और केतु की इस कमजोर स्थिति के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, सही बात तो ये है कि केतु अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है और आपकी कुंडली अगर किसी ज्योतिषी के हाथ गई है तो समझ लो कि ज्योतिषी जी ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि आपकी नींव हिल जाएगी। जैसे मानसागरी ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है, फलादेश का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, चैकादशे यदि राहु शिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोवपि सेव्यते। जब 5वें भाव में केतु होगा तो 11वें भाव में राहु जरूर होगा, पक्की बात है ना। तो ऐसे में लिखते हैं मानसागरी के लेखक कि सुताननम न दृश्यन्ते, ऐसा आदमी पुत्र का मुंह नहीं देखता, चाहे उसको इंद्र स्वयं आकर के पुत्र दें तब भी वो पुत्र शोक से हाहाकार करता है। अब एक उदाहरण आपको बताता हूं। मेरी भी कुंडली में यही योग था। 5वें भाव में केतु था, एकादश भाव में राहु, और मेरे पिताजी स्वयं पंडित थे, लेकिन मेरी माँ पिताजी को कुंडली न दिखा के और दूसरे जो पंडित आते थे उनको कुंडली दिखाती थी, और कुंडली दिखा करके पूछती थी तो सब पंडित कहते थे इसको संतान नहीं होगा। अच्छा, कम उम्र में शादी हुई, कम उम्र में गौना हुआ, एक बेटा हुआ, वो 6 दिन का होकर के पधार गया। फिर उसके बाद एक बेटी पैदा हुई 1.5 साल के बाद, वो लगभग 10 महीने की होकर पधार गई। अब मुझे भी ज्योतिष का कुछ कुछ तो आने लगा था, मैंने भी पढ़ा मानसागरी, मैंने भी कहा हाँ ये बात तो सही है कि मुझे भी संतान ना होने वाली है। तो पिताजी ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो, भगवती की आराधना करो, उनकी आराधना से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने नवरात्र व्रत शुरू किया, भगवती की आराधना शुरू की, और उसके बाद बनारस जाकर के मैं ज्योतिष की 2-3 किताबें खरीद लाया, जिसमें एक किताब जातक पारिजात भी मैंने खरीदा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, ज्योतिष पढ़ने का मुझे इतना शौक़ है कि अगर पढ़ने को मिल जाए तो उसके आगे मेरे लिए सारा सुख बेकार है। तो उसमें मुझे मिला कि यदि 5वें भाव में केतु हो, राहु की उस पर दृष्टि हो, लेकिन 5वें भाव का स्वामी अगर लग्न या द्वितीय में बैठे या पुत्र कारक बृहस्पति हो तो ऐसे जातक को संतान होता है। जब ये चीज हमने पढ़ी तो मन में विश्वास आया। उसके बाद एक बेटी हुई, फिर 3 बेटे हुए, फिर एक बेटी हुई, मतलब संतान हुए, और सब सुरक्षित हैं, सब जीवित हैं, सब प्रसन्न मुद्रा में हैं। इसलिए केवल ये देख करके कि किसी कुंडली में 5वें भाव में केतु आ गया है और एकादश में राहु है, अब उसे संतान ही नहीं होगा, ये कह करके किसी का मोरल डाउन करना,
किसी का मन मस्तिष्क खराब करना ये शायद मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका विस्तृत और विशद अध्ययन होना चाहिए। कभी कभी अल्प विद्या भयंकरी, कम जानकारी बड़ा दुखद परिस्थिति का निर्माण कर देती है। इसलिए कुंडली के अगर 5वें भाव में केतु है तो सबसे पहले तो आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन को साफ सुथरा रखना चाहिए, चालाकी, षड्यंत्र और धोखेबाजी से दूर रहना चाहिए, अपने अधिकारों और शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। और केतु अगर 5म भाव में है तो हर समय कोई न कोई चीज आपको पढ़ना चाहिए और कभी शनि से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। शनि से जुड़ा क्या काम है? जैसे नौकरी करना शनि से जुड़ा काम है, दूसरे की सेवा करना शनि से जुड़ा काम है, भार ढोना शनि से जुड़ा काम है, लोहे का व्यवसाय करना शनि से जुड़ा काम है, और झूठ बोलना भी शनि के अंतर्गत आता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो केतु कष्ट बढ़ाएगा, अगर पिता का अपमान करेंगे तो केतु कष्ट बढ़ाएगा, और पढ़ाई में मरते दम तक रुकावट नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई बंद हो गई है, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, कुछ न कुछ रोज जरूर पढ़िए। और जब भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो तो किसी धर्म स्थान में दूध और चीनी का दान करिए। केतु गुरु का रक्षक कहा गया है, ऐसे में बृहस्पति के भी उपाय करिए। गुरुवार का व्रत रखने की कोशिश करिए, माथे पर हर रोज केसर का तिलक लगाइए, केतु को हर रोज कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाइए। ये सारे उपाय आपके लिए शुभ हैं, लेकिन ध्यान रखिए पूजा पाठ में पूरी आस्था हो आपकी, पूजा पाठ पूरी तन्मयता से करें और हो सके तो शक्ति की उपासना करें। केतु 5म भाव में है, अगर आप भगवती की आराधना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो केतु चाहे जितना अशुभ हो आपके कुंडली में वो शुभ फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, केवल सुनी सुनाई और पढ़ी लिखी गपाष्टक नहीं है, ये आजमाई हुई बात है। और न ज्यादा कर सको तो केवल दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दो। नियम से दिव्या कवचम का पाठ करना शुरू कर दो। आप 1 साल के अंदर अपने जीवन में परिवर्तन देख लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में केतु अगर छठे घर में बैठे हों और कमजोर हों तो व्यक्ति को अपने जीवन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, छठा भाव केतु का अगर मजबूत होगा केतु तो अच्छा फल देगा, दुश्मनों को धराशायी कर देगा, रोग खत्म कर देगा। लेकिन अगर केतु कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति के मामा ही उसके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि छठवां भाव मामा का भी भाव है। माँ की सेहत खराब हो जाएगी, माँ को ब्रेन से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने पिता और अपने पुत्र, ऐसे लोगों को अपने पिता पुत्र दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अपने भाई बहनों से संबंध ठीक बनाकर रखना चाहिए। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना चाहिए। रिश्तेदारियां नहीं बिगाड़नी चाहिए, बल्कि रिश्तेदारों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए। मामा से मतभेद टालने का प्रयास करना चाहिए और मामा के ऊपर विश्वास करके कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए। झगड़ालू और क्रोधी न बनिए, जोश में आकर गलत निर्णय न लीजिए। जिन लोगों की कुंडली में छठे भाव में केतु है उनको कौन से उपाय करने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। बृहस्पति को शुभ बनाने का प्रयास करें। जैसे बृहस्पति को शुभ बनाने का प्रयास क्या है? एक तो खान पान सात्विक हो, दूसरी बात हल्दी वाला दूध पिएं, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, कान में सोने के कुंडल पहनें, कुत्ते को रोज रोटी खिलाएं और माँ दुर्गा की उपासना करें। बुधवार का व्रत करें, हाथ में सोने की अंगूठी जरूर पहने, तर्जनी उंगली में, इस उंगली में सोने की अंगूठी जरूर पहने अगर केतु आपके छठे भाव में। एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का रोज पाठ करना शुरू कर दें तो छठे भाव का केतु आपके लिए वरदान बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में केतु है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 7वां भाव विवाह का भाव होता है। 7वें भाव में अगर केतु है तो थोड़ा सा ये कम अच्छा माना जाता है।
इसलिए कि राहु की पूरी दृष्टि सप्तम भाव पे होती है। ऐसे लोगों को झूठे वादे, घमंड और अपशब्द, इन तीनों चीज़ों से बचना चाहिए। अपने धन को नष्ट न करें। ऐसे लोगों को शेयर, सट्टा, कमोडिटी और किसी भी प्रकार के जुआ, व्यसन, इन सब कामों से बहुत दूर रहना चाहिए। किसी तरह का कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए। पत्नी को कष्ट नहीं देना चाहिए। गहरे पानी से भी सतर्क रहना चाहिए। बहुत सोच समझ कर ही साझेदारी का काम करना चाहिए और विरोधियों से हर समय सावधान रहें। जिन लोगों की कुंडली के 7वें भाव में केतु है, उन लोगों को जो उपाय करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो केसर का तिलक माथे पर लगाइए और केसर में मलयागिर चंदन भी मिलाइए तो आनंद आएगा। अपने घर, अपने कपड़े, अपने बेड को हर समय साफ सुथरा रखिए। माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की विधिवत उपासना करिए। गुरुवार को कुत्ते को रोटी खिलाइए। गुरुवार को उपवास करिए तो नमक न खाइए। शुक्रवार का उपवास रखें तो खटाई न खाएं। गंभीर संकट आए तो बृहस्पति का उपाय करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये भी देना, देखिए ये कार्यक्रम बहुत छोटा है, समय की बड़ी मर्यादा है, नहीं तो इसके विषय में तो कम से कम 2-3 घंटे का कार्यक्रम हो तब इस पर बात की जा सकती है। तो अगर गुरु का जब केतु के साथ संबंध होगा, गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी तो ये गुरु चांडाल योग होगा। तो इसका किसी विद्वान ब्राह्मण से समझ करके उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो ये समय काफ़ी कठिन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में केतु अगर 8वें घर में बैठे हों और कमजोर हों तो व्यक्ति को पैसों से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, साथ ही केतु की कृपा पाने के लिए ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अष्टम भाव को मृत्यु स्थान कहते हैं, लेकिन अष्टम स्थान जो है उसको रंध्र स्थान भी कहते हैं। और अष्टम स्थान जो है ये मनुष्य के शरीर के गुदा मार्ग को इंगित करता है, टॉयलेट के रास्ते को इंगित करता है। अगर वहाँ पर केतु है, राहु शनि की दृष्टि बन जाए तो ऐसा आदमी पाइल्स, बवासीर, भगंदर, इन सब रोगों का रोगी हो जाता है इनकी दशा महादशा आने पर। तो पहली बात तो ऐसे आदमी को अपना खान पान ऐसा रखना चाहिए कि उसको कब्ज की बीमारी न हो। दूसरी बात, किसी को उधार नहीं देना चाहिए। पैसा दोगुना तिगुना करने के लिए किसी योजना में निवेश नहीं करना चाहिए। शरीर में कोई रोग हो तो नज़रअंदाज न करें। और किसी से कोई चीज़ गिफ्ट पाते ही खुश नहीं हो जाना चाहिए कि उसका आप यूज करने लगें। हो सकता है गिफ्ट में आपको कुछ ऐसा टोना टोटका करके मिल जाए जो पूरी जिंदगी आपकी तहस नहस कर दे। पत्नी और अपने बच्चों से संबंध मधुर बनाकर रखना चाहिए। किसी भी तरह का गलत काम या गलत संगत से बचना चाहिए। कोई आपको प्रसाद दे तो उसको केवल 2 नाखून से तोड़ करके माथे चढ़ा करके खाना चाहिए, पूरा पेट नहीं भरना चाहिए प्रसाद से। पता नहीं उस प्रसाद में कौन सा संकल्प छिपा हुआ है आपको खिलाने के पीछे। गाड़ी बहुत संभल कर चलाना चाहिए और लोगों को अपनी उपलब्धियां नहीं दिखानी चाहिए, वरना हाय लगेगी। जिन लोगों की कुंडली के 8वें भाव में केतु है उनको कौन से उपाय करने चाहिए ये मैं बताता हूं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है कि अपना दिखावा बंद करिए। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए, माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का तिलक करिए, कान में सोने के कुंडल धारण करिए, भगवान गणेश की उपासना करिए, 2 रंग वाला कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेश से शब्दे रजाय था। अगर ये केतु का वैदिक मंत्र 10 माला और 81 दिन कर लिया जाए तो अष्टम भाव का केतु भी शुभ फल देने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। मैं अगर आपकी कुंडली में केतु 9वें घर में बैठे हों और कमजोर हों तो आपको अपनी लाइफ में किन बातों पर खास ध्यान देना है, साथ ही केतु की इस अशुभ स्थिति से पार पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव में केतु होगा तो सीधी सी बात है कि आपके 3रे भाव में राहु भी होगा। अगर 3रे भाव में राहु होगा तो पक्का ये भी है कि अगर वो नीच राशि या नीच नवांश में नहीं होगा तो आप राहु की महादशा में और वैसे भी चमत्कार करेंगे। तो भाई देखिए, अगर केतु आपके 9वें भाव में है तो आपको अपने बच्चों का अपमान नहीं करना चाहिए, बच्चों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।
अपनी माँ की सेवा में तन्मय रहना चाहिए और लोकमत के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी मिल जाए, लेकिन आपको अपने सिद्धांत से हट करके लालच नहीं करना चाहिए। समय और अपने मेहनत दोनों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। दान पुण्य करने से भागना नहीं चाहिए। गलत संगत और बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के 9वें भाव में केतु है, उनको कौन से उपाय करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। सोने के गहने धारण करना चाहिए। माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इतना भी सम्मान नहीं करना चाहिए कि तुलसीदास जी ने लिखा है, ससुरारी पियारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भये तबते। सास ससुर इतना प्यारे लगने लगे कि माँ बाप को दुश्मन समझने लगो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि ससुरारी पियारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भये तबते। जब ससुरार प्यारी लगने लगती है तो अपने घर के लोग जो है दुश्मन समान लगने लगते हैं। ऐसा भी ना करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कुंडली में केतु अगर 10वें घर में बैठे हों और कमजोर हों तो आपको किन आदतों से पीछा छुड़ाना होगा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 10वें भाव में केतु की स्थिति होगी तो 4th भाव पे उसकी दृष्टि होगी। माता पिता का ध्यान रखना होगा। माँ को नसों की बीमारियां हो सकती हैं और पिता को अगर मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आपको सावधान रहना होगा। व्यर्थ के कार्यों में अपनी मेहनत और समय दोनों बर्बाद मत करिए। अवसरवादी और स्वार्थी भी मत बनिए। झूठ बिल्कुल मत बोलिए। जीवन साथी को कदापि धोखा मत दीजिए। भाई बहनों से मनमुटाव हो तो बातचीत करना बंद करिए। जीवन साथी को धोखा मत दीजिए। गलत काम मत करिए। जिन लोगों की कुंडली के 10वें भाव में केतु है, उनको कौन सा उपाय करना चाहिए ये भी जान लीजिए। वैसे मैं आपको बताता हूँ, चंद्रमा और बृहस्पति का उपाय करिए। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करिए। कानों में सोना जरूर धारण करिए। चांदी के बर्तन में शहद भरकर अपने घर में रखिए और कुत्ते को रोज रोटी खिलाइए। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में केतु 11वें घर में बैठे हों और कमजोर हों तो आपको अपनी लाइफ में किन बातों पर खास ध्यान देना है, साथ ही केतु की इस अशुभ स्थिति से पार पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर केतु आपकी कुंडली के 11वें भाव में होगा तो राहु आपके कुंडली के 5म भाव में होगा। अगर आपकी कुंडली में 5म भाव में राहु है और वो मेष राशि या वृश्चिक राशि का है या मंगल की उस पर दृष्टि है तो आपकी कुंडली में बनता है सर्प सापा सुच्छ योग। चाहे जितना उपाय आप कर लीजिए, जब तक इसका उपाय नहीं करेंगे तब तक संतान सुख का मुंह नहीं देखेंगे। अगर संतान हो भी गई तो वो नित्य बीमार रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए 5 ग्राम सोने का नाग बनवा करके किसी ज्योतिर्लिंग में, काशी में, उज्जैन में कहीं जा करके रुद्राभिषेक करके सोने का नाग दान करना चाहिए। ये काल सर्प के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये ज्योतिष बृहद पाराशर होरा शास्त्र में सर्प सापा सुच्छ योग का वर्णन है। 326 नंबर पेज पे है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अपने माता पिता की बात सुनें, उनकी सेवा करें, झूठ बोलने से बचें, फिजूल खर्ची ना करें। पैतृक संपत्ति को किराए पर चढ़ाएं लेकिन बेचने का मन ना बनाएं। जिन लोगों की कुंडली के 11वें भाव में केतु है, उनको कौन से उपाय करने चाहिए ये भी जान लीजिए। केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शनि और शुक्र का उपाय करें। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करें। अपनी घर, अपना शरीर और अपना मन साफ रखें। हर रोज़ को कुत्ते को रोटी खिलाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर कहीं सपेरा मिले, सांप दिखाने वाले होते हैं ना, उनको कुछ खाने के लिए रुपए पैसे आपको जरूर देना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली के केतु 12वें घर में बैठे हों और कमजोर हों तो आपको अपनी किन आदतों से पीछा छुड़ाना होगा और किन चीजों से परहेज करना होगा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अमूमन ज्योतिष शास्त्र में जो लोग ज्योतिष शास्त्र का गंभीर और गहन अध्ययन किए हैं, केवल ऊपर ऊपर से जाकर किसी इंस्टीट्यूट में कुछ पढ़ करके आए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी बात कर रहा हूँ जिनके लिए ज्योतिष एक साधना है। उनको ये पता होगा कि जब 12वें भाव में केतु जाता है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? मोक्ष। उसका आवागमन का चक्कर ही बंद हो जाता है
वो प्रभु में जाकर के तदाकार हो जाता है, वो ब्रह्मबोध महात्मा हो जाता है। केतु आपकी कुंडली के अगर 12वें भाव में है तो कभी किसी जीव जंतु को आप न मारें, फिजूल खर्ची में विश्वास न करें और कोई चिंता न करें। अंधविश्वास से बचने का पूरा प्रयास करें, अपने व्यवहार और चरित्र पर ध्यान रखें, पूर्ण रूपेण वैष्णव जैसे जीवन जिएं, झूठ न बोलें, ना ही किसी प्रकार का कमिटमेंट तोड़ें, अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। जिन लोगों की कुंडली के 12वें भाव में केतु है उनको तो हम कहेंगे बस एक उपाय करना है कि अगर 12वें भाव में केतु है तो उसका शुभ फल पाने के लिए बृहस्पति ग्रह के उपाय करें, भगवान गणेश की उपासना करें, बुधवार या गुरुवार का व्रत रखें, रात में अपने तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोएं, कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाएं और ब्रह्मास्त्र उपाय अंत में बताता हूं। आप आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम राम कृष्ण हरि में जो नाम आपको प्रिय हो, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, शिव 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 शिव, जो नाम आपको प्रिय हो, आधे आधे घंटे सुबह शाम आप शुरू करिए। आपकी यह यात्रा जो जीवन की है ये तो सफल होगी ही, आपकी अगली यात्रा उम्मीद से अच्छी हो जाएगी और आपको लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे और आपको मोक्ष मिलेगा। यदि आपके कुंडली के 12वें भाव में केतु है तो आप प्रणाम के योग्य हैं और निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको अपनी इस अच्छाई को बचा कर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार।